भाई कुछ देर बैठ करके अब वापसी चलते हैं, थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा मस्ती करी हमने इस प्यारी सी जगह पे, बहुत ही मज़ा आया। भाई बना दी है, भरत भाई ने अपनी मैगी तैयार कर दी है, अब मैगी खाते हैं खूबसूरत से व्यू के साथ, अलग ही मज़ा आता भाई ऐसे। तो जी दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है हमारे एक प्यारे से गांव भ्यूंडार गांव में। कल हम यहाँ पहुँच चुके थे, यहाँ से ब्लॉग एंड किया था और यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। धूप सेक रहे हैं, बैठे हैं। फिलहाल अभी मैगी बन रही है, भरत भाई बनाते हैं, बहुत सेवा करते हैं सभी की, यात्रा के दिनों भी, आफ्टर यात्रा भी, जानवरों की भी, इंसानों की भी, हर किसी की। और खूब बड़े भक्त भी हैं भगवान जी के, जैसे नंदा देवी जी के मतलब मंदिर की देख रेख लगभग वही करते हैं। तो अच्छा लगता है, कृपा है उन पे भी, बहुत असीम कृपा है। तो देखिए बाकी चारों तरफ कुछ ऐसा मौसम है, मैगी खाएंगे धूप में बैठ के, थोड़ी देर उधर भी घूम के आएंगे। हाँ, अभी इसके बाद जाएंगे, कम दो में घूमेंगे फर्स्ट क्लास। तो बाकी ड्रोन शूट आपने देख ही लिया होगा कल के ब्लॉग में, आज भी डालेंगे। भाई बना दी है, भरत भाई ने अपनी मैगी तैयार कर दी है, अब मैगी खाते हैं इस खूबसूरत से व्यू के साथ, अलग ही मज़ा आता भाई ऐसे व्यू में मैगी। पहाड़ों की रानी मैगी पहाड़ों की रानी मसूरी नहीं, मैगी आज से। तो जी चलिए थोड़ा टहल भी लेते हैं, घूम भी लेते हैं। मैगी खा ली, पॉपकॉर्न खा ली और चाय भी पिला दी भरत भाई ने। थोड़ा घूम के आते हैं, खाना पचा के आते हैं। मतलब धूप ऐसी है ना, इसमें लग रहा कि यार एक गद्दा बिछा लो और सो जाओ प्यारे से व्यू के साथ, पहाड़ियाँ देख करके। तो अभी जो हिस्सा बचा हुआ है ना 2013 के बाद भ्यूंडार का, वो यहाँ से नीचे की तरफ बचा हुआ है, और इससे ऊपर आपदा आई तो पूरा बह करके चला गया। क्योंकि यहाँ से ना नीचे मंदिर भी हुआ करता था हमारा, जो माता नंदा देवी जी का है, इधर कहीं आसपास। और यहाँ पे खेती ऐसे मतलब स्लोप में था, बढ़िया खेती थे। और हमारा घर भी इधर कहीं वो हवे में था, वही वो पूरा बह गया ना, अब पता नहीं लग रहा। याद आती है उस घर की, लकड़ी वाला घर था, प्यारा सा जंगले वाला। बट चलो क्या कर सकते हैं, प्रकृति के आगे तो कोई भी नहीं टिक सकता है। तो ये कच्चा पुल है भाई, जो कि रास्ते को जोड़ता है इस तरफ से उस तरफ। और ऊपर पे भी जो नया पुल बना था, तो ये भी पक्का पुल है, ये कच्चा वाला है। और जो ये नदी आ रही है, ये पुष्पावती रिवर और लक्ष्मण गंगा का जो घंगरिया में संगम होता है, तो वो नदी बन करके आती है। आजकल कितना कम बहाव है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जो ये पानी रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आ जाता है। और आजकल देखो आधी से भी आधी हो रखी है भाई, 4 टाइम कम है ये पानी, है ना। तो ये है लक्ष्मण गंगा, जो कि लोकपाल श्री हेमकुंड साइड से भी आती है, और इधर से आती है कवन गंगा, जो कि जिसका संगम यहाँ पे हो जाता है। तो नदी फिर थोड़ी सी और बढ़ जाती है, इतनी ही नदी उधर कवन गंगा से आती है, लक्ष्मण गंगा से मिल करके फिर नीचे लक्ष्मण गंगा, और जब अलकनंदा से मिलती है गोविंद घाट में संगम। फिर ऐसे ऐसे करके ना पहाड़ियों से होकर के गंगा नदी का जो है निर्माण होता है भाई। तो यहाँ पे प्यारी सी लोकेशन है। और जैसे पुल क्रॉस करते हो आप समर्स टाइम में, यात्रा के दिनों, तो यहाँ पे भरत भाई की दुकान रहती है बहुत बड़ी, और आजकल उसको खोल देते हैं यात्रा बंद होने के बाद। और अभी जहाँ पे हम थे नीचे गाँव के पास, तो वहाँ पे भरत भाई रहते हैं अपने डॉग्स के साथ, अपना ही फैमिली बताते हैं उनको। तो अच्छा लगता है भाई हमें कि कोई अपने जानवरों से इतना प्यार करता है। तो यहाँ पे भाई रास्ता बंद कर रखा, घोड़े खच्चर जा रहे हैं बोल करके, अब इससे चढ़ना पड़ेगा। तो भाई अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि घंगरिया क्यों नहीं जा रहा है। तो भाई आजकल ना जाने का फ़ायदा नहीं है। आजकल फ्रेश जो कूड़ा रहा होगा यात्रा का, उस टाइम ना भालू बहुत आते हैं, तो थोड़ा डर लगता है। और अभी ऐसे प्लान भी नहीं था, सर्टेन प्लान था, लेट में भी निकले। तो जब बर्फ़ पड़ेगी घंगरिया गोविंद धाम में, तो उन दिनों एक बार मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा और आपको प्यारी सी घाटी
घाघरा टाउन के दर्शन कराऊंगा। ये भाई जब पत्ते उड़ रहे हैं ना, हवाएं चल रही है, प्यारी सी आवाज़ भी आ रही है और साथ साथ में अच्छा भी लग रहा है। देखो चारों तरफ जो है पत्तियां ऐसे उड़ रही है और फिर झड़ भी जाती है जो कच्ची रहती है। और रास्ते भर में देखिए इधर भी पत्तियां हैं, रास्ते भर में भी पत्तियां पत्तियां, खूबसूरत लग रहा है। अभी हम यहाँ से जाते हैं कमदू, कमदू बोलते हैं कंदमूल, जहाँ पे पहले गांव के लोग और अभी भी आलू सब्जी बहुत चीज़ें उगाते थे, क्योंकि गांव वालों के मोस्टली खेत उधर ही है और पवित्र स्थान होने की वजह से उस साइड किसी ने घर नहीं बनाया है, क्योंकि वहाँ पे देवारी राजा देवारी देवता का स्थान है, पवित्र भूमि है, इसलिए वहाँ कोई गंदगी नहीं कर सकता है, ना ही अपवित्र हो करके वहाँ पे हम जाते हैं। तो इसलिए आज जैसे हम नहाए नहीं हैं, सच बताएं तो हम ऊपर देवारी राजा के स्थान पे नहीं जाएंगे, दूर से ही दर्शन करके लौट आएंगे। तो देखिए भाई इधर भी ना पहाड़ों के बीचों बीच से कहीं ना कहीं ये फुल ऑफ जो मिनरल वाटर रहता है वो आता है, स्प्रिंग वाटर, जो कि पहाड़ों के अंदर से आता है, पर आजकल इतना कम हो गया ना। तो ये देखिए भाई, लेकिन ये पीने लायक है, पूरा ट्रांसपेरेंट वाटर आप देख सकते हैं। तो ये है भाई अपना कमदू, यहाँ से ऊपर तक ना बिल्कुल प्लेन है, खेती करने लायक ज़मीन है यहाँ पे, बस पवित्र होने की वजह से यहाँ पे घर नहीं बना सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे ही खूबसूरत लगता है। वाह यार, आजकल यहाँ पे ना गांव वालों के जितने घोड़े खच्चर थे उनको यहीं पे लगा रखे हैं, ऊपर ऊपर जा रखे हों घास चरने के लिए, तो वो यहीं पे रहेंगे जब तक यहाँ ज़्यादा ठंड ना बढ़ जाए और बर्फ़ ना पड़ जाए। फिर वो पुलना गांव आ जाते हैं, तो पुलना गांव में रखते हैं सभी लोग। यहाँ पे भाई इतना प्यारा ग्राउंड है ना, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे फुटबॉल भी खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, बट यार गाँव में कोई रहता नहीं है ठंड की वजह से। पुलना गाँव में ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो बढ़िया एरिया है। और यहाँ पे आलू गोभी क्या क्या चीज़ें उगाई जाती है। वाह रूपी भाई, क्या बढ़िया व्यू रखा। अभी बैठते एक पत्थर पे, चलो जी यहाँ पे बैठ जाते हैं, कुछ देर प्रकृति का आनंद लेते हैं और आराम से ड्रोन शूट करते हैं।
बहुत ज़्यादा मस्ती करी हमने इस प्यारी सी जगह पे, बहुत ही मज़ा आया। अब यहाँ पे फ़ोटो शूट करते हैं। रुप्पी भाई फ़ोटो शूट। देखो भाई क्या नज़ारा है ना, यहाँ पे आनंद आ रहा है। शांति से बैठे थे यहाँ पे, सामने पहाड़ियों को देख रहे थे, वीडियो बनाई उछल कूदने वाली। हाँ भाई कुछ देर बैठ करके अब वापसी चलते हैं, थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे। वैसे खाना खाने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, पॉपकॉर्न और मैगी से पेट भर गया। बट चलो देखते हैं कितनी देर हम रुकते हैं, 1-2 घंटे और फिर निकलेंगे आराम से पुलना गाँव के लिए। तो भाई यहाँ पे ना पहले कभी खेती बाड़ी देखने के लिए आना पड़ता था, है ना, जब घर टूट गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो प्यारी सी गुफा बना रखी, छोटी सी, एक आदमी के रुकने लायक। ये देखिए कभी हमारी मजबूरी पड़ेगी तो हम भी रुकेंगे यहाँ पे, स्लीपिंग बैग लेकर के। बढ़िया चट्टान के अंदर बनी हुई है और थोड़ी सी इधर चिनाई कर रखी है पत्थरों से, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। चलो चलते हैं, यहाँ झाड़ियाँ बहुत है भाई, कांटे चुभ गए हाथ पैरों में। तो भाई 2:30 बज चुके हैं और भरत भाई के यहाँ पे खाना भी खा दिया है। और अब देखो हवाएं चल रही है काफ़ी तेज़ यहाँ भ्यूंडार गांव में, और काफ़ी सारे लोग आज यहाँ पे आए थे अपने, सभी मतलब कुछ लोग आते रहते हैं बीच बीच में, और यहाँ पे टाइम पास कर रहे, खाना खाने के बाद अखरोट खा रहे हैं। कि पत्थर से फोड़ना पड़ता है भाई। अब इनकी एक सीख बना रखी है जिससे इनके जो खाने वाला पार्ट है उसको ऐसे निकाल के खा रुप्पी को मिल ही नहीं रखा था, हो गया इसके अखरोट ये जमीन से वो कर करके निकाल रहे हैं। सबसे बढ़िया सीख तो ये है, जितनी पतली सीख होगी उतने अच्छे। अब पर इनका टेस्ट अलग रहता है भाई। जो अखरोट होते हैं दांती वाले, दांती बोलते हैं जो दांत से भी टूट जाते हैं हल्के, तो वो उतना टेस्ट नहीं देते जितना ये देते हैं जंगली वाले अखरोट। क्या ना हम इसको काठी बोलते हैं। काठी काफ़ी हार्ड होता है, पत्थर ही चाहिए तोड़ने के लिए। तो ये टाइम पास हो रहा है फ़िलहाल आजकल यहाँ पे। और ऊपर जंगलों में तो बहुत सारे कबासी के भी आपने देखे होंगे, लेकिन अखरोट के भी बहुत सारे पेड़ हैं जहाँ अखरोट बिन करके भैया लेके आए तो हमने मांग लिया, पर मज़ा आ गया भाई खाते खाते। भाई भैया ने 1-2 अखरोट दिए तो हमारे मुंह में उसका टेस्ट है अखरोट का, तो बहुत ही प्यारा है भाई। तो हमसे रहा नहीं का, हमने कहा जब तक धूप भी है तब तक हम भी अखरोट ढूंढ लेते हैं और अखरोट खा लेते हैं। तो अभी रुप्पी भाई और मैं देख रही, अगर ये पास में अखरोट का पेड़ भी है यहाँ पे मिल जाए तो बहुत अच्छा, ना मिले तो इससे ज़्यादा दूर अभी जाएंगे नहीं अखरोट लेने के लिए। अरे ये देखो ये तो खाली है भाई, है ये देखो भाई एक, अरे ये मिला मेरे को 1 अखरोट और ये 2 अखरोट, 2 मिल गए मेरे को यहीं पे रास्ते में। और ये मिला मेरे को 3 अखरोट, ये मिला मेरे को 4 अखरोट, ये मिला मेरे को 5वां अखरोट। बड़ी जल्दी मिल गए भाई, उम्मीद से ज़्यादा जल्दी। ये तो चलो ख़राब हो रखा भाई, ये इसको तो नहीं खाएंगे। तो भाई अभी तक हम अखरोट खा रहे थे, मुझे रास्ते में ही 60-62 अखरोट मिले। रुप्पी भाई लगभग 50 अखरोट उठा के ले आया, खा ही रहे थे भाई तब से। और अब देखिए जेब में भर रखे हैं, इनको बैग में डालेंगे। चलो जी अब निकलते हैं। 3:40 हो चुके हैं और यहाँ धूप 3 बजे ही निकल जाती है, क्योंकि धूप यहाँ जल्दी भी आती है। तो देखो मतलब अभी आप ठंड का अंदाज़ा ना मैं कैसे बताऊँ कि अभी थोड़ी देर पहले इन पाइपों में पानी आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जम चुका है पानी पाइप के अंदर से ऊपर तक, और ये भी पूरा खाली अभी तक, नहीं तो लगातार पानी था। वही है, धूप जाने के बाद यहाँ पानी जम जाता है पाइपों में, फिर पानी भी नहीं आता, तो इतना ज़्यादा ठंडा है। और अभी धूप भी जाने वाली है, तो हाथी पीक का कुछ ऐसा दृश्य दिख रहा है। तो आज खुले मौसम में ना अच्छे दर्शन हुआ। वहीं यात्रा के दिनों, बरसात के दिनों कुछ भी अच्छा व्यू नहीं दिख पाता है। कुछ टाइम बाद आएंगे हम दिसंबर जनवरी में, जब आपको हिमालयन थार आपको ना ऊपर दिखेंगे पहाड़ियों में, तो ड्रोन शूट लेकर के बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। अच्छा लगा, देवारी राजा के दर्शन किए,
माँ नंदा देवी के दर्शन किए, भरत भाई से मिले, भरत भाई के कुत्तों से भी मिले, और कुछ बच्चे हो रखे हैं भरत भाई के डॉग्स के, पर वो लेकिन कहीं ऊपर घर पे हो रखे, तो हम तो वहाँ जा नहीं पाए। और कुछ एक आध महीने में बड़े हो जाएंगे, फिर उनसे भी मिलेंगे और उनके लिए खाने के लिए पेडिग्री वगैरह भी ले करके ज़रूर आएंगे। अब हम आएंगे जब, या तो 31 में आएंगे और उससे पहले बर्फ़ पड़ी तो उस टाइम भी आएंगे, और घांगरिया भी उसी समय जाएंगे जब बर्फ़ पड़ जाएगी घांगरिया में, है ना। तो फ़िलहाल अभी टाटा बाय बाय करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे काम पेंडिंग्स है, कहीं और के प्लानिंग करेंगे, फिर यहाँ भी बर्फ़ पड़ेगी तब यहाँ भी आएंगे। बस भाई मन तो वैसे यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, लेकिन अगर यहाँ इंटरनेट रहता तो हम लोग भी यहीं पे रहते भाई। बट चलो कोई बात नहीं, जब इंटरनेट आएगा तो यहीं रहेंगे फिर। तो भाई सच में आज पूरा दिन बन गया भाई, आज इतना मज़ा आया ना यहाँ आने के लिए। भ्यूंडार देखो, अभी जाने की इच्छा नहीं कर रही यार, पर करे भी क्या, काम है इस वजह से जाना पड़ रहा है। और पत्तियाँ देखे ज़मीन भर में कितनी सारी, पीली, लाल, हरी, सब कलर की, और पेड़ों से पत्ते सारे झड़ चुके हैं, तो जंगल पूरा क्लियर दिखता है आजकल। लेकिन जब समर टाइम पे हरी हरी पत्तियाँ रहती है पेड़ों में, उस टाइम जंगल दिखता भी नहीं है भाई। तो भाई घर पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज चुके हैं और अंधेरा भी हो चुका है, क्योंकि हम जंगल चट्टी में रुके थे, अपने मयंक भाई के पिताजी को देख रहे थे। तो काफ़ी मतलब हालत बहुत ख़राब है यार, बुरा भी लग रहा है, पर क्या करें, जो चीज़ डॉक्टर के भी वश में ना हो तो अब उससे क्या कर सकते हैं। बट चलो हम यही दुआ करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। और भाई आज बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। पापा भी आज भ्यूंडार गए थे सुबह, आज तो वहीं है पापा काम की वजह से, और मैं भी गया था तो मैं वापस आ गया। और मम्मी भी घास को गई थी सुबह 6 बजे, और अभी 6 बजे 12 घंटे बाद पहुंच रही है। तो सब थक चुके हैं भाई घर वाले आज, मैं भी थक चुका हूँ। फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ भाई आपको भ्यूंडार गांव पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा, कितनी सुकून और शांति रही है वहाँ पे। बाकी किसी दिन जब बर्फ़ पड़ेगी फिर उन दिनों जाएंगे, क्योंकि भरत भाई वहीं रहते हैं। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।